हाँ आपली संस्था काय आहे, हाँ। जे उद्दिष्ट काय आहे, बिल्कुल। त्यांचं पदाधिकारी काय आहे, इसमें चालू है क्या? ये चालू है? उसके पदाधिकारी कौन है, हाँ। आपसे उसका उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल ये चालू है। सबसे पहले मैं पत्रकार भाइयों को नमस्कार कहना चाहूँगा। आज पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य यह है कि नागपुर में पहली बार मिशन स्काई इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है 1 अक्टूबर शाम 4:30 बजे। उसमें विश्व के कुछ ऐसे लोग, चुनिंदा लोग जिनको हमने चुना है, जिसमें उनका कुछ वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा और साथ में ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ यहाँ पर जो डिग्निटी बैठे हैं उनके तरफ से जो है उनका लेक्चर रहेगा और इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे प्रशांत गायकवाड़ सर है, जो हमारे मिशन स्काई इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सेकंड है हमारे डॉक्टर SM राजन साहब, जिनको हम गुरु मानते हैं, हमारे आदर्श है, जो सेंटर ऑफ लॉ कॉलेज के डायरेक्टर हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लीगल, महाराष्ट्र के लीगल हेड है। दूसरा एडवोकेट सुरेंद्र दास सर है, जो उड़ीसा के लीगल हेड है, कटक हाई कोर्ट के। उसके बाद में चौथे मिस नताशा पारासर जो है, जो महाराष्ट्र के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वुमेन सेल की। ऐसा इनका परिचय और मैं खुद का परिचय मैं देना चाहूँगा कि हमारा प्रेस मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और साथ में मिशन स्काई इंडिया का मैं डायरेक्टर हूँ। और मैं प्रशांत गायकवाड़ साहब से कुछ 2 शब्द कहने के लिए मैं उनको बोलना चाहूँगा प्रोग्राम के बारे में। मिशन स्काई इंडिया का एक कार्यक्रम लेकर आदरणीय अजय मिश्रा जी हमारे तरफ जब आए थे और उन्होंने जो अपनी कल्पना हमारे तरफ रखी कि विश्व में जो बीच में कोविड हुआ, उसके बाद में लोगों में जो भौतिकता के प्रति आस्वाद बढ़ते हुए जा रहा है, भौतिकता की ओर लोगों का इतना झुकाव जा रहा है कि उसमें इंसान को पहचानना मुश्किल हो गया है। जहाँ पर देखिए तो बहुत लोगों का, आपने नागपुर की भी न्यूज़ सुनी होगी कि किसी की किडनी गई थी तो किसी का, और वो लोगों पर केसेस भी है, आपको पता है, बोलना नहीं है मुझे, बहुत बड़े बड़े नामी डॉक्टर है मेरे पास लिस्ट है, फिर FIR क्या हुई उसके साथ है। फिर उसके बावजूद ऐसे काम होना कि पुलिस भी प्रशासन बराबर काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब को छोड़िए, पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर रहा है। समाज सेवा में भी आजकल अगर कोई किसी का काम कर दे रहा है तो उसमें से कोविड में देखा गया कि किसी को अगर किसी ने 50 बोरे चावल आवंटित कर दिए बांटने के लिए, तो 10 बोरे बांट रहे, 40 बोरे पीछे के साइड से जा रहे हैं। अगर उस इंसान ने आवाज़ उठाई, मेरे पास पूरा ग्रुप है, विदाउट की कभी बात नहीं करता, तो उसी को अंदर करने की धमकी या उन्हीं को उठा के कहाँ पर रख देता, ऐसे वक्त में सीधा कोविड करके अंदर डाल दिया। ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, ऐसी चीज़ें बहुत सी चीज़ें होती है। और मिनिस्ट्रों की तरफ आप एक बार वोटिंग आपने दे दिया तो बस समझ जाओ वो लोग राजा बन गए। ऐसे वक्त में कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्या हमें रिकॉल करने का अधिकार भी नहीं है, कि हमारे पास कुछ राइट्स है या नहीं। ऐसे वक्त में ऐसी चीज़ों को लेकर गरीब तबके के लोगों को, ना सिर्फ गरीब, क्योंकि हर अमीर हमेशा अमीर नहीं रहता है। आज जो आरक्षण चल रहा है मराठा जात का, एक समय मराठा जात 100 एकड़ की जहाँ मालकी थी, आज 2-2 एकड़ में आके बैठ गया है, मराठा आरक्षण के लिए भीख मांग रहा है। हर समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता, हर किसी को जरूरत पड़ती है। ऐसे वक्त में गरीब तबके के लोगों के लिए और जिन्हें जरूरत है उनके लिए एक वैश्विक भावना को लेकर, हम तो सिर्फ अपने घर के लोगों को देखते हैं कि हमारे घर का व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसी के लिए हम डॉक्टर की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ देंगे, लेकिन यहाँ यह भावना लेकर ये आ रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम, G20 में जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सब भाई है। शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आदरणीय सनातन धर्म की विश्व पताका लेकर
सारे दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद, उसी की उन भावनाओं को लेके हर किसी के लिए हम अपनी भावना रख रहे हैं, उनके मदद के लिए दौड़ना है और उनके लिए कार्य करना है। और सही में आजकल एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग छापना चाहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये FB पर, व्हाट्सएप पर आजकल पुरस्कारों की बाढ़ आ चुकी है। पैसा तो पुरस्कार दो, पैसा तो पुरस्कार दो, ये क्या चल रहा है यार, कोई पुरस्कार दे रहा है। और जो एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, भैया 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, पुरस्कार मिल जाएंगे। ये जो गंदगी चल रही है जिसको सरकार भी रोक नहीं पा रही है, तो ऐसे वक्त में सही में जिन लोगों ने इस देश के लिए कार्य किया है, समाज के लिए कार्य किया है, उन्हें ढूंढकर उन्हें इस संस्था के मार्फत सम्मानित करने का हमने एक प्रयोजन किया हुआ है। और जिन लोगों को मदद चाहिए उनके लिए फूल तो हम दे नहीं सकते, वो फूल की एक पंखुड़ी भी रह गई, हो सकता है पंखुड़ियों का हम गुलाब का मकरंद भी बन जाएगा, गुलाब कंद भी बन जाएगा, तो उसको हम किसी के आगे दे सके और फिर कुछ न कुछ परेशानी को दूर किया जा सके। इस एक मिशन को लेकर मिशन स्काई इंडिया अपने पक्ष को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी परियोजना को लेकर पूरे विश्व में कार्य करने के लिए संचालित हुई है, जिसके लिए US, दुबई, अफ्रीका, UK, कनाडा, यहाँ के भी लोगों से सहयोग मिल रहा है। और पहली बार इस चीज़ को हम हाथ लगा रहे, इस कार्य का प्रयोजन लेकर लोगों की भलाई के लिए अपने आप को दुनिया के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। अब साथ देने का मतलब आता है सारे लोगों का, जिसमें कुछ लोग मिलकर ही शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कारवा बढ़ते चले जाता है। तो मिशन स्काई इंडिया जो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, जो बेघर लोग हैं, जिनको समाज में स्थान नहीं मिलता, जिनको सही में अन्याय हो रहा है जिनके ऊपर, इन सब के लिए लड़ने का एक नया मिशन लेकर अपने आप को आगे ला रही है और इसके लिए कार्य के लिए प्रयोजन कर रही है, जिसका कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2023 को सुरेश भट्ट सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ। तो मैं कानून से संबंध रखता हूँ और ये मानव अधिकार के ये जो NGO है, मानव अधिकार के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रयास करते आ रहा है। हाँ, आइए। ज़माने में हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, इसके कंट्रीब्यूशन मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआत में हमारे जुडिशरी के अंदर ऐसे कुछ जजेस थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती जैसे। इन लोगों ने मानव अधिकार के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इस देश में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे जजेस को आज देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जस्टिस भगवती ने 1980s में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द 5-star होटल, Supreme Court is not the 5-star hotel to cater to the needs of affluent classes. Even the poorest among the poor must have an access to justice. न्याय दिलाना कोर्ट का जिम्मेदारी है, बट हमारे कोर्ट्स के अभिशाप ये है कि आपको न्याय जल्दी नहीं मिलता है। हमने मूवमेंट चलाया ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स निर्माण करने में। ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आप कंप्लेंट भेजिए, जवाब दे देते हैं, आगे जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलता है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल से कहना पड़ता है। कि हमारे जुडिशरी के अंदर में सबसे बहुत बढ़िया जो इंस्ट्रूमेंट निकाला था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम कहते हैं जनहित याचिका। तो ज़माने में
हमारे जजेस ने कहा कि भाई हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ हमारी पॉपुलेशन है ये बैकवर्ड लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, आर्थिक स्थिति से बैकवर्ड है, ये तो अपने तहसील कोर्ट के परिसर में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उन्होंने एक नया फंडा, एक नया इंस्टीट्यूट तैयार किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भाई जिसको भी पब्लिक की इंटरेस्ट है उनके बिहाफ में ही कैन गो टू द कोर्ट एंड ही कैन फाइल अ केस। मगर आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना बड़ा मुश्किल है इंडियन कोर्ट्स के सामने, क्योंकि लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मिसयूज किया, अब्यूज किया, इसलिए कोर्ट इतना जल्दी रिलीफ भी नहीं देता है, इसलिए लोग डरते भी हैं, उल्टा कॉस्ट लगा देता है कोर्ट। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन केवल सरकार करती है, ये गलत है। हमारे समाज के अंदर में मानव का ही अत्याचार करता है, मानव का ही उसका मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। तो हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी लेवल से एक जस्टिस हमारे लोगों को मिलना चाहिए। तो वी नीड टू डेवलप अवेयरनेस, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल, कि अवेयरनेस जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे, कानून कायदा तो बाद की बात है, पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, मानव अधिकार के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग इसकी प्रचार करनी है। और हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर हैं, इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। आप देख लीजिए, आपके पत्रकार लोगों के लिए भी आज संविधान के अंदर में क्या प्रावधान है। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, राइट टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक सेपरेट उनका चैप्टर है। और हमारे संविधान के अंदर में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रिज्यूम्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो मैं ये चाहता हूं, क्यों नहीं हमारे संविधान के अंदर में एक्सप्रेस प्रोविजन फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। आप लोग हमारी मदद करते हैं, लोगों के मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग मदद करते हैं। सो यू आर वेरी वेरी पावरफुल फोर्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। तो मैं ये कहता हूँ, पहले देखिए, हमको राइट टू एजुकेशन का एक सेपरेट हमारा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर में राइट टू एजुकेशन था, तो कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करता था। फिर बाद में उन्होंने उसमें अमेंडमेंट लाया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उन्होंने 21 ये एक सेपरेट आर्टिकल निकाला राइट टू एजुकेशन का। तो हम चाहते हैं कि आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी एक सेपरेट आर्टिकल क्यों ना हो, तो ताकि फ्रीडम ऑफ प्रेस में एक रोबस्टनेस आएगा, उसके लिए अलग कानून अलग अलग बनेंगे। तो आज वो भी हम संविधान के अंदर में हम ये मांग कहते हैं कि एक अमेंडमेंट लाकर फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए एक सेपरेट आर्टिकल आप अमेंडमेंट के माध्यम से लाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा संगठन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भी ह्यूमन राइट्स के संबंध में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे मुकुंद त्रिवेदी जी है, इज ऑलरेडी 75 years old, but he is still working for the espousing the cause of human rights. जहाँ जहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन है वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमारे डायरेक्टर साहब जो है अजय कुमार मेश्राम जी को धन्यवाद दूंगा कि वो
काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बुलाकर उनके प्रोत्साहन बढ़ाकर कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड गिविंग फंक्शंस भी रखे हैं और हम चाहते हैं आप लोग इसमें कोऑपरेट करें, हम लोगों को मजबूत करें। मैं ये समझता हूँ कि एनजीओ बहुत कुछ काम कर सकता है, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में एनजीओ काफ़ी काम कर सकता है और एनजीओ को सपोर्ट हमको प्रेस वालों की ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार भाइयों और बहनों, मेरा नाम नताशा फराशर है और मैं एम्बेसडर हूँ एक कंपनी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी गो ग्लोबल। वो यूएसए बेस्ड है और इसके दो सब्सिडरीज हैं, एक ग्लोबल केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी जो एक एनजीओ है और यूएस वर्ल्ड लॉ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या काम करते हैं और मेरा इसमें क्या रोल है जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट में। तो यूनिवर्सिटी गो ग्लोबल हम बायोमेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च पे काम करते हैं और हम इंडिया को क्लिनिकल रिसर्च डेस्टिनेशन बनाने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। और इंडिया में हम चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर जाए, बाहर कंट्रीज़ के यहाँ आए, उतना इंडिया की उन्नति होगी। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडिया में आप देखते हैं जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो डिवाइसेस बनाते हैं और जो टैबलेट्स बनाते हैं, तो उसको हम कंट्रीज जैसे अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्ट, इसमें पहुंचाने के लिए हमारा इसमें रोल है, हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स से जो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, हम इंडिया और दूसरे देशों में उनके एक्सपोर्ट में भी मदद कर रहे हैं। जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है, उसमें भी हम मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी ग्लोबल केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी जो एक एनजीओ है, ये भी यूएस बेस्ड एनजीओ है और अभी हमारा लेटेस्ट कोलैबोरेशन हुआ है ह्यूमन स्काई एसोसिएशन के साथ। और मैं ह्यूमन स्काई एसोसिएशन की वीपी हूँ विमेन सेल महाराष्ट्र के लिए। तो इसमें हम जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, हम उनकी मदद करने में हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं और अलग अलग माध्यम होते हैं, जब जैसे आप उनका हेल्प कर सकते हैं, हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और हम जैसे सर हमारे एक्सपर्ट हैं, हम लीगल राइट्स भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो अभी सर ने बात किया है ह्यूमन राइट्स की, इसमें मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स एक बहुत ही सिंपल चीज़ है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए हम पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में नहीं, यूएस में नहीं, हम वर्ल्ड वाइड में इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिसमें आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारा एक इंटरनेशनल सिम्पोजियम चल रहा है जो ऑलरेडी चल रहा है, आज 3rd डे है और लास्ट डे है। और ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इसका को-होस्ट है वो एक ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस स्कूल है, वो हमारे पार्टनर है। और इसमें जो स्पीकर्स और जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हैं, यानी आप ले लीजिए जो सारे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमंस नहीं रहते हैं वो तो नहीं, बट बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसके अलावा जैसे मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैंने नेशनल्स खेला है विदर्भ के लिए, क्रिकेट में नेशनल्स खेला है, अराउंड 10 साल खेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन जब होता है उसको जो फैसिलिटीज या जो उसको सपोर्ट मिलता है कब मिलता है, जब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाता है। अभी आप सबने एक ऐड देखा होगा विराट कोहली का, कैसे बच्चे खेलते रहते हैं और वो बॉल किसी का ट्यूबलाइट फूट जाता है और विराट कोहली उनको लाके देता है। तो वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो विराट कोहली को दे देते हैं बॉल, पर बच्चों को नहीं देते, उनकी बॉल हमेशा रख लेते हैं। और वो जो ऐड है, वो ऐड का मीनिंग ये है
कि अगर आप बच्चों को तभी मोटिवेट नहीं करेंगे, तभी प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तभी हेल्प नहीं करेंगे, तो बड़े होकर कैसे बनेंगे? वो जो एक्सपेक्टेशन है कि सडनली आपको एक नया विराट कोहली मिल जाए या सचिन तेंदुलकर मिल जाए, अगर आपने उनको ग्राउंड लेवल में हेल्प नहीं किया तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम जिस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो कंपनी है US वर्ल्ड लॉ, वो एक लॉ बेस्ड कंपनी है और हम जितने भी बाहर के कॉर्पोरेशंस हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनको लीगल एस्ट्यूट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड डॉक्टर राजन उसके प्रेसिडेंट हैं। सो हम सबका यही उद्देश्य है कि इंडिया को डेवलप करें और उसके एडवांसमेंट में उसकी हेल्प करें और बाकी इंटरनेशनल ट्रेड में भी मदद करें। थैंक यू। आप भी उसके बाद फिर सरकार। Good evening, friends. Myself, R. Janki Raman Iyer. I have been appointed as the president for Maharashtra Mission State India में. And अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे कि मैं एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ और मैं अगर गूगल है आप लोगों के पास में, सबके पास में, तो गूगल सर्च में जाके मेरा नाम जस्ट यू हैव टू टाइप दैट वर्ल्ड क्लास न्यूज़पेपर कार्विंग आर्टिस्ट नागपुर करके डालिए तो पहले मेरा फोटो आएगा। तो मैं न्यूज़पेपर, वेस्ट न्यूज़पेपर का मैं रिसाइकल कर रहा हूँ, रीयूज कर रहा हूँ। ये मेरा थीम है और इसको बहुत एनकरेज किया गया है और मीडिया ने भी किया है और सभी मीडिया को मैं धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही इतवार में भी बहुत कवर किया था एंड सभी न्यूज़ चैनल्स जो है UCN है, महाराष्ट्र चैनल है, सब में मेरा न्यूज़ आया हुआ है। मैं चाहता था और मैं बहुत खुश हूँ कि मिशन स्काई इंडिया के साथ में मैं जुड़ा हूँ और मैं उनके लिए ग्राउंड लेवल पे जाके मैं काम करूं और अपने इंडियंस को प्रमोट करूं। थैंक यू। केवल आप 2 शब्द बोलिए। में पहली बार आया, काम कर रहा मुझे लगा कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ करना भी चाहिए। अच्छे लोग काम करें तो मुझे भी सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग को मार्गदर्शन की मैं आगे बोलना चाहता हूँ। जो मेरे साथ में जो गैर मित्र लोग जो आए हैं उनके जो खूब आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा मेरे साथ बने रहे और मैं उनके साथ बने रहे। बिल्कुल मैं आता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर थोड़ा एक बड़ा हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ और मिशन स्काई का मैं हेड इंटरनेशनल का उड़ीसा का हूँ। तो वो ये जो है हम लोग ह्यूमन राइट्स का हम काम करने का हम लोग को मौका मिला मिशन स्काई से। मैं मिस्टर ऑडियो डायरेक्टर ऑडियो नेटवर्क से आया हूँ जो मेरे को ये ह्यूमन राइट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उड़ीसा और विधायक से करिए। तो जो ह्यूमन राइट्स से हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी है। तो अभी आज का दिन में अब हम देखें तो ह्यूमन राइट्स का पहले वोमेन और चाइल्ड दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द पीपल, पर हम लोग जो दे आर डिप्राइविंग गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द पीपल। जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो वुमेन और चिल्ड्रेन जो टॉर्चर हो रहा है और दे आर नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम लोग ये लोगों को मिलकर हम लोग सबको ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस देना है
और हमको हेल्प करना है, उनको ह्यूमन राइट्स को डेवलप करना है। तो ये हम लोग काम है, तो हम लोग सबको बता दिया। मैं पूछूं? पत्रकार भाइयों से और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल प्रोग्राम नागपुर में लिया जा रहा है, उसमें सारे पत्रकारों को हम लोग फेलिसिटेट करेंगे, उनको अवार्ड देकर और सर्टिफिकेट देकर। और साथ ही में जो है हमारा प्रेस मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का वेबसाइट बना हुआ है, जिसमें सारे पत्रकार भाइयों लोग जितने भी मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड है, वो लोग सारे इस मीडिया प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट बनाया हुआ है, उसमें आप सबकी न्यूज़ आप डाल सकते हैं। वो कैसे न्यूज़ डालना, क्या डालना, उसके लिए आपके जस्ट बाजू में मिस्टर नावेद आजमी साहब है, वो उसके बारे में पूरा आपको बताएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा इसके बारे में बताएं, कैसा रहेगा, क्या रहेगा साइड में। हाँ। ने एक पोर्टल बनवाया अपनी संस्था के लिए, सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, जिसमें जितने भी पत्रकार सब जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद उनका एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में जाके आप अपनी फ्रीडम से, अपनी आज़ादी से न्यूज़ पोर्ट में अपलोड कर सकते हैं। जीवन से अजय तक का भी कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एक तरीके से वो पोर्टल आपका रहेगा, आपका अकाउंट रहेगा। आप अपनी मर्जी से न्यूज़ डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं और आपको एक फ्रीडम रहेगी। और ये जल्दी संभव हो सकेगा जब आप अजय कुमार सर के साथ 14 days non-stop करवा प्लेइंग 2009 में, 2010 में प्रेसिडेंट अवार्ड दी एंड अ ब्रांड एम्बेसडर इंडियन गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बाकी मेरा परीक्षा है पुलिस पब्लिक चीफ कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा है दुनिया के 47 कंट्रीज को इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का, जिसके लिए मुझे आदरणीय गणतंत्र जी ने सम्मानित किया हुआ है। और मैं भारतीय विद्या भवन सिविल लाइन्स नागपुर में एज ए टीचर प्रोफेशनली वर्क करता हूँ। और बाकी जितने भी लोग हैं, सारे बच्चों को निःशुल्क संगीत की शिक्षा मेरी तरफ से दी जाती है और बहुत ही रत्न सम्मान से सम्मानित हूँ, ईश्वर की दुआ से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से। जन्म हमने लिया है, कुछ देकर जाना है। इसी एक इस बार वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर सारे विश्व में वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मेरे स्टूडेंट सारी दुनिया में 47 कंट्रीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा। आप समझ सकते हो, हर देश के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाता है ट्रांसफर करके। और कुछ आप इस बारे में पूछना चाहेंगे तो बताइए कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत की है, कारवा बढ़ते जाएगा। तो अभी हम किसी को कुछ पूछना होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।